आप देख रहे हैं 2026 की चुनौतियां उम्मीदें। दरअसल नए दौर का भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट है और इसी के दम पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग पहचान भी बन रही है। आर्थिक तौर पर सशक्त भारत नई संभावनाओं वाला देश बन गया है। तकनीकी और कूटनीतिक लिहाज से खुद को वैश्विक शक्ति के केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। नए दौर का नया भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को नई दिशा और नई पहचान देने में जुटी है। तकनीक के इस्तेमाल में भारत अव्वल देश बनता जा रहा है और डिजिटल क्रांति ने देश को एक नया आयाम दिया है। आत्मनिर्भर होते भारत की नई पहचान उम्मीदों को लगातार बढ़ा रही है। डिजिटल क्रांति करीब करीब हर नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में शामिल हो गई है, जिसमें गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि इसने करोड़ों गरीब परिवारों तक जन कल्याण निधि और योजनाओं की बेरोक टोक और मुफ्त डिलीवरी सुनिश्चित की है। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। आज गांवों में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच है, जबकि डिजिटल भुगतान प्रणाली भी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है। डिजिटल लॉकर दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है। देश में 52 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास 852 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज जारी किए गए हैं। भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 21वीं सदी में शक्ति का असली स्रोत डेटा और तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता भारत की वैश्विक स्थिति तय करेगी। भारत का एआई दृष्टिकोण महज कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य और भाषाई एआई संसाधनों पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो भारत की जीडीपी में जबरदस्त इजाफा दर्ज हो सकता है। भारत अब सर्विस प्रोवाइडर के बजाय टेक्नोलॉजी निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में तकनीक का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में और जमीनी पैदावार को बढ़ाने में ये बेहद ही अहम साबित हो रहा है। जमीनी पैदावार को बढ़ाने में एआई तकनीक के इस्तेमाल का असर दिख रहा है। अच्छी पैदावार से न सिर्फ खाद्यान्न संकट की चुनौती खत्म हुई है, बल्कि किसानों की हालत में भी लगातार सुधार दर्ज हो रहा है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से ये बेहद ही अहम है। भारत ने पिछले 10 सालों से भी कम समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना लिया है। भारत पहले से ही सॉफ्टवेयर सेवाओं, कंसल्टिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में अव्वल देशों की कतार की लिस्ट में आ चुका है। निवेश में इजाफा और औद्योगिक विकास से रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। देश की तरक्की में मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिहाज से ये बेहद ही अहम साबित हो रहा है। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण में भी भारत ने काफी प्रगति की है। उनकी सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए जाने के लिए उठाए गए कदम भविष्य को नया आकार देने वाले हैं। नए साल में भारत इसकी बुनियाद पर नई संभावनाओं का देश बनने की दिशा में अग्रसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति लगातार सशक्त हो रही है। भारत की कूटनीति का दुनिया लोहा मान रही है।
इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर भारत की चुनौतियां बढ़ी हैं, खासकर तीनों महाशक्तियों के बीच बैलेंस बनाकर चलने की। भारत वो देश नहीं रहा जो वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता हो। वो अब एक ऐसा प्रभावशाली शक्ति केंद्र है जिसकी नीतियों का प्रभाव क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। भारत और रूस के बीच कूटनीतिक रिश्तों को लेकर अमेरिका भारत से नाराज है और वो लगातार दबाव की रणनीति पर अमल कर रहा है। अमेरिका के भारी टैरिफ से निपटने के लिए भारत नई संभावनाओं को तलाश रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में भारत के प्रति अमेरिका की नरमी बढ़ी है और नया व्यापारिक रिश्ता कायम होने की संभावना पैदा हो रही है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी और रूस यूक्रेन जंग के चलते वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। मौजूदा वैश्विक संकट के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को बेहद ही सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। 2026 भारत के लिए एक नॉर्मल कूटनीतिक का साल ही नहीं रहेगा बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच खुद को साबित करने वाला साल होगा। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। वैश्विक सत्ता संतुलन, आर्थिक अनिश्चितता और पड़ोसी क्षेत्रों में अस्थिरता तीनों एक साथ भारत की रणनीतिक क्षमता की परीक्षा लेंगे। पाकिस्तान अब अमेरिकी विदेश नीति का सेंट्रल पिलर भले ही नहीं है, लेकिन एंटी टेररिज्म सहयोग या क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर वॉशिंगटन इस्लामाबाद के साथ अगर सीमित स्तर पर भी बातचीत करता है तो सीधे तौर पर इसका असर भारत पर पड़ सकता है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कमजोर न पड़े, इसको लेकर भारत को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। भारत की विदेश नीति साफ है, लेकिन दुनिया में मची हलचल के बीच बैलेंस बनाना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि पीएम मोदी अपनी कूटनीति के साथ वैश्विक ताकतों के साथ बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि नया साल इस मामले में भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत उपस्थिति को यकीनी बनाने वाला साबित होगा। भारत अगर वैश्विक मुद्दों का समाधान निकालने में सफल रहता है तो यह न सिर्फ इसे महाशक्ति बनाने में बल्कि रिस्पॉन्सिबल, इथिकल और सस्टेनेबल लीडर के तौर पर भारत को स्थापित करेगा।